सर मुझे भी करना है, अभी मैं गुड़गांवा से हूं, तो सर गुड़गांवा से क्या क्या एक्सपोर्ट होता है और इंपोर्ट होता है? जी, सेम जवाब मेरा रिपीट होगा कि खाली आप बिहार के लोगों के लिए काम करना चाह रहे हैं या पूरा इंडिया आपका मार्केट है। जब वर्ल्ड इज ए मार्केट तो इंडिया पूरा इंडिया मार्केट है। आप ये सोचें मेरा सिर्फ बिहार में बिक जाए तो ऐसा कठिनाई होगी। दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की सोचते हो ना तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, तो आप कहीं ना कहीं YouTube पे, फेसबुक वो कमेंट करते हो और वो कमेंट का जवाब आपको तब मिलता है जब आप एक्चुअल में वो कमेंट करते हो। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आए हैं YouTube में, फेसबुक में, तो वो चीज आज हम आपको पूरा गाइड करने वाले हैं। और साथ में उन कमेंट पे हमारे साथ हैं डॉक्टर शिव गुप्ता सर। सर नमस्कार। नमस्कार राहुल जी। सर को 50 साल का एक्सपीरियंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में और सिर्फ 28 कंट्री में, सिर्फ नहीं पूरे 28 कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं। किसके? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज सर से हम जानेंगे आपके जो भी सवाल आपके हैं, और आपके अगर मन में कोई सवाल है, अगर इससे रिलेटेड नहीं है तो प्लीज आप कमेंट कर देना, वो सवाल पे फिर दोबारा से आपके नाम से वीडियो बनेगी। चलिए अब हम स्पेशल मैं कमेंट बता रहा हूं आपको किस किस का कमेंट आया था। सबसे पहले मैं लेता हूं सर चरण राणा जी का कमेंट है। सर मुझे भी करना है, अभी मैं गुड़गांवा से हूं, तो सर गुड़गांवा से क्या क्या एक्सपोर्ट होता है और इंपोर्ट होता है? जी राहुल जी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है जी तो गुड़गांवा पर डिपेंड ना करें। ऐसा क्यों सर? क्योंकि देश है ये पूरा। ठीक है। गुड़गांव में मान लिया गुड़ बनता है तो आप गुड़ तक सीमित हो गए। सही बात है। लेकिन अगर फरीदाबाद में कोई चीज बन रही है या दिल्ली में बन रही है या बेंगलोर में बन रही है, यहाँ आप यू आर टॉकिंग वर्ल्ड मार्केट। तो आप गुड़गांव में हैं या किसी और भी छोटे गांव में हैं तो वहाँ से काम कर सकते हैं, पर आपको अपनी सोच कम से कम इंडिया लेवल पर, और मैं तो कहता हूँ इंडिया लेवल की भी आवश्यकता नहीं है। आप कोरिया से लेकर जापान भेज सकते हैं, बिल्कुल, आप दुबई से लेकर अफ्रीका भेज सकते हैं। तो आपको इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा कि मैं केवल गुड़गांवा का ही काम करूं। सर अगला सवाल हमारा आता है मोहम्मद इमरान भाई का। सर मैं बिहार से हूं, बिहार में मुझे क्या क्या इंपोर्ट करना चाहिए, इस चीज का जवाब दे, ऐसा उन्होंने सेम जवाब मेरा रिपीट होगा कि खाली आप बिहार के लोगों के लिए काम करना चाह रहे हैं या पूरा इंडिया आपका मार्केट है। जब वर्ल्ड इज ए मार्केट तो इंडिया पूरा इंडिया मार्केट है। आप ये सोचें मेरा सिर्फ बिहार में बिक जाए तो ऐसा कठिनाई होगी। बट सर अभी के टाइम में गवर्नमेंट ने वन सिटी वन प्रोडक्ट कर दिया है, बेसिकली आपने देखा भी होगा। वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में भी है और इसके अलावा लोकल में भी है कि आप लोकल कोई चीज बना रहे हैं तो कम से कम एक चीज को प्रमोट कर रही है सरकार। उसका मतलब प्रमोशन का है, ना कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई रेस्ट्रिक्शन लगाने। मेरे को ऐसा लगता है हमारी गवर्नमेंट थोड़ा चाइना की तरफ देख रही है कि चाइना के जो वहाँ के लोग काम कैसे करते, क्योंकि वहाँ भी आपने देखा होगा एक शहर में हाँ जी एक प्रोडक्ट बेसिकली चलता है और वो इतना मार्केट में ट्रेंडिंग होता है। बिल्कुल, उसको वहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। ऐसे ही यहाँ की गवर्नमेंट भी किसी एक प्रोडक्ट को सपोर्ट करना चाह रही है। बिल्कुल। एक हमारे ऊपर कमेंट आ रहा होगा डिजिटल कोर्स मास्टर जिनका 5942 है। मुझे 5 साल के अंदर करोड़पति बनना है और एक्सपोर्ट बिजनेस में बहुत फंडिंग प्रॉब्लम, क्या सॉल्यूशन है आपके पास? कोई फंडिंग प्रॉब्लम नहीं है कोई, इसलिए जब प्रॉब्लम ही नहीं है तो सॉल्यूशन भी नहीं है। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मर्चेंट एक्सपोर्टर क्या होता है। उसके लिए आपका स्टार्टअप इंडिया जो एकेडमी मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको एक्चुअल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट करना है तो आपको कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, ये सारी प्रॉब्लम। अभी तो आपके एक सवाल आएंगे जब एक्चुअल में मैं कह रहा हूँ अगर कोई 20 रुपए की प्रोडक्ट है, यहाँ पे आपने सब कुछ सेटिंग वगैरह सब कुछ कर ली, अब वहां पे आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो कितने डॉलर का दोगे, उसकी पैकेजिंग क्या रहेगी। सर एक एक चीज, चाहे वो इंपोर्ट करो आप चाहे वो एक्सपोर्ट करो, एक एक चीज आपको जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आपको पल पल पे एक उस इंसान की जरूरत पड़ेगी जो कि काम ऑलरेडी करते हैं और जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा है। तो भैया मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको पर्सनली सर से बात करनी है ना हमारी हैंड होल्डिंग के रिगार्डिंग, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर लेना। एक एक चीज एक एक डिटेल आपको समझ में आएगी, कैसे सर काम को कराते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको 1% भी कोई इश्यू आ रहा हो तो आप कॉल कर लेना।
वो ऐसा नहीं आपसे सर पे आउट मांगे, सर कुछ नहीं मांगेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ क्लास है। आप आओ, एक एक क्लास लो, उसमें समझो, और आपके कोई सवाल है तो वहां भी पूछ सकते हो, आप यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो, उसकी भी अगली वीडियो आ जाएगी। अब अगला सवाल, आप जैसे भाई ने किसी ने कमेंट करा है, अब अगला सवाल क्या है, मैं अब ये लेना चाहूंगा, क्रेन से गाड़ी अनलोडिंग होती है क्या अगर हम इंपोर्ट करते हैं ओसीसी? जी, ये इनका सवाल है सर, मुश्ताक भाई का, मुस्तकीन खान का। जी, जहाँ तक हमें मालूम है कि ओसीसी के जो बंडल्स होते हैं वो इतने हैवी नहीं होते हैं कि क्रेन की ज़रूरत पड़े। बिल्कुल। और उसकी बजाय आप जैसे कंटेनर आता है, तो आप जब इसको कंटेनर को ऐसे ट्रक पर लोड कराएं, देखिए इसमें यहाँ दरवाज़ा है, यहाँ भी दरवाज़ा होता है, ऊपर से भी खुल जाता है ये, ठीक है, ये देखिए ऐसे, ठीक है। तो लेकिन ओसीसी में इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती, इधर दरवाज़ा है, ठीक है। ऐसे ट्रक पर लोड कराएं कि जो ट्रक जब ये झुक जाए तो वो सारा अपने आप बाहर आ जाता बेसिकली है। डंपर लगाओ। हाँ, टिपर बोलते हैं, टिपर, ओके। टिपर वाले में लोड कराएं तो आदमी की भी जरूरत नहीं है, खुद ही वो अनलोड। बट सर ऐसा नहीं होता, जैसे ये तो यूं ही रखा जाता है, अगर बाई चांस यूं करो पटाख से नीचे गिर जाएगा, ऐसा हो शायद? आप लोगों के लिए पूछ रहे हैं, जैसे अर्जुन पूछ रहा था बेवकूफ बन के। सही बात है। आपको पता है कि उसके नीचे वो जो हुक्स लगे रहते हैं, उससे वो फिक्स रहता है। तो लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। सही तो इससे बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, कोई क्रेन की आवश्यकता नहीं। बहुत बढ़िया सर। अगला सवाल हमारा आता है, बरेली से हूँ, मुझे बताओ सर कैसे शुरू करें? बरेली से भी वैसे, जैसे गुड़गांव से है वैसे बरेली से। और बिल्कुल इजी, लोगों के मन में एक वो बना हुआ है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बड़ा मुश्किल है, बहुत आसान है। बेसिकली देखो, अगर मेरे को, मैं अपनी बात भी कहूँ, मैं आपसे जब नहीं जुड़ा था तो मैंने सर एक्चुअल में सोचा ही नहीं था कि यार एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, और आज मैं फॉरेन में कहाँ जाता हूँ। बिल्कुल, मेरी बात समझ रहे हो? और अभी आप होकर आए हैं थाईलैंड। वो तो सर बिल्कुल गए थे, वो भी उसमें भी कई नुकसान होते होते बचे आपके, क्योंकि मेरे पास आपका सपोर्ट था। अगर वहीं पे एक डॉलर की, जैसे मैं आपको बात बताऊं सर, मैं क्या था, मैं थाई करेंसी यहीं पे एक्सचेंज करा था। सर ने कहा नहीं डॉलर कराओगे, मैंने कहा नहीं सर, मैं पहली बार जा रहा हूं तो थाई करेंसी में एक्सचेंज कराऊंगा। सर ने कहा नहीं आप डॉलर थाई करेंसी महंगी पड़ती है। सर ने क्या काम करा, सर ने मेरे को डॉलर दिए और डॉलर एक्सचेंज कराए मैंने यहाँ पे। फिर जब मैं जैसे ही फॉरेन पहुंचा तो वहां पे मतलब थोड़ा सा मुश्किल जरूर लगा, पर वो एक्सपीरियंस मिला। वहां पे मैंने डॉलर से कैसे वहां से थाई करा, और यहाँ पे अगर हम सपोज 1 लाख रुपए के थाई एक्सचेंज कराते हमारे 10-20 हजार रुपए लगते, वहां पे मेरे कम से कम 3-4 हजार में ही सारे पैसे एक्सचेंज हो गए। तो ये सारा एक्सपीरियंस आपको मिलता है, ये तो छोटा सा एक्सपीरियंस है, तो ऐसे बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंस आपको मिलते हैं ये चीज काम करने में। अब अगला सवाल हमारा आता है प्रॉफिट मार्जिन, कॉपर की। यहाँ मैं आपको जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आपकी बात को कहने का ढंग भी आना चाहिए। बिल्कुल कि कम शब्दों में कैसे अपनी बात कही जा सकती है। बिल्कुल। जैसे सलमान शेख जी ने लिखा है, कॉपर में प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा? कॉपर की वीडियो, कॉपर में प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा? कोई ऐसा थंब रूल नहीं है कि 10% होगा या 5 होगा या 1 होगा। ये डिपेंड करता है कि आपका सोर्स कितना अच्छा है। ओके। अगर आप एक अच्छे सोर्स से ले रहे हैं तो मैं समझता हूँ 5-10% कहीं नहीं गया, ठीक है, और 15-20% भी हो सकता है अगर आपका बाइंग सोर्स अच्छा है तो। क्योंकि सेलिंग में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेलिंग में इंडिया इतना एडवांस हो चुका है कि हर व्यक्ति को बॉम्बे का रेट मालूम है, कॉपर का, वो कलकत्ता का मालूम है, दिल्ली का मालूम है। सेलिंग में कोई आप होशियारी नहीं दिखा सकते। आप जो होशियारी दिखा सकते हैं बाइंग में दिखा सकते हैं। उस पर आपका प्रॉफिट डिपेंड करता है। इनसाइटफुल, गॉट इट, थैंक यू। अब I am truly thankful for Dr. Shugupta sir, Rahul sir, Ishita ma'am, Reema ma'am and Cheshta ma'am and the entire SIA team. Decided efforts and your guidance. Knowledge are truly helpful. सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, नीलेश जी को आप क्या एक पूरा डीप एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे इनके बारे में प्लीज? नीलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये एफर्ट पसंद आया और आपने इसे लाइक किया और हमें बताया भी। बहुत से लोग लाइक कर, उनको अच्छा लगता है लेकिन वो लिखते नहीं है, कमेंट में लाइक भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन आपने किया तो हम ये कह सकते हैं। देखिए, अगर आपको पसंद आया तो नेक्स्ट स्टेप होगा आपको इस काम को करने के प्रति जागरूक होना, एक्शन में आना। बिल्कुल। तो उसके लिए कहाँ से एक्शन में आए, कहाँ से आइस ब्रेक हो, उसके लिए आप बताइए कि हमारा क्या क्या प्रोग्राम। आपको अगर एक्चुअल में स्टार्ट करना है बिजनेस, किसी को भी, नीलेश जी की बात नहीं हो रही, किसी को भी अगर स्टार्ट करना है, हम एक शिपमेंट कराने में आपकी पूरी हेल्प करते हैं, उसमें हम हैंड होल्डिंग देते हैं। अब हैंड होल्डिंग में प्रोसेस क्या होता है,
पहले हम आपको सिखाते हैं बिजनेस को। जैसे कोई अगर आपको इंपोर्ट करना है, $400 की कोई आइटम है, तो इंडिया में आके क्या रेट पड़ेगी। अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, बजट कम है, कैसे आप करोगे सर, रेमिडेंस क्या होता है, कॉस्टिंग शीट कैसे बनती है, प्रॉफिट कैसे निकलता है, एक एक जानकारी आपको देते हैं। और साथ में जो सबसे बड़ी बात होती है, आपकी एक शिपमेंट कराने में पूरी हेल्प करते हैं। और एक जो मेन पॉइंट है, अगर आप एक शिपमेंट कर लेते हैं, जो सर के 5 कंट्री में एसोसिएट ऑफिस हैं, फिर आप चाहते हैं सर के साथ कोलैबोरेट होना, तो आप वो भी हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं पूरी डिटेल जानकारी, पूरे डिटेल सर से बात करना, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जो भी सवाल है वो टाइप करो या फिर कॉल करो। और इशिता मैम जो हमारी बिजनेस मैनेजर है, चेष्टा मैम, रीना मैम, सबसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपके पैसे नहीं लग रहे, एक बार कॉल करके डिटेल जरूर लेना। थैंक यू सर। थैंक यू राहुल जी। थैंक यू एवरीवन। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, या फिर उस बंदे को शेयर कर देना जिसको एक्चुअल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है। मिलते हैं अगली बार। नमस्कार।